गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, मैं डॉक्टर मोहसिन आलम आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं आज जो हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे स्टूडेंट कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और उनके बारे में जो डिफरेंसेस थे उसको डिटेल से हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो है आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कैमरे के सामने एकदम बने रहे स्क्रीन के सामने और मैं इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा ताकि आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं और कैसे भी क्वेश्चंस पूछेगा आप बिल्कुल आराम से उसको कर पाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना लेट किए हुए टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के इस लेक्चर को और एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करूंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। लास्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, मात्र सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सिंगल, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो पेरेंट विदाउट गैमिट फ्यूजन के ही क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करके और अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि एक ऐसा पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा? बिना गैमिट के फ्यूजन को, यानी कि गैमिट का फ्यूजन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और उसके बगैर ही वो क्या करेगा, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेगा। तो आइए स्टूडेंट अब ध्यान देते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि एक जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या क्या खास बातें होंगी। तो सबसे पहला होगा कि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग अमीबा का एग्जांपल लेके देखे थे कि अमीबा जो है एक पेरेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल। और वही क्या करता था स्टूडेंट, आगे चल के वही अपने बॉडी को डिवाइड करके और दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता था। यानी कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये स्टार वाला बात है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी बातें हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका खास बात क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको आप लोगों को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट ना जाए। इसको मैं 3 स्टार लगा दे रहा हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अरे ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जिसमें गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसका तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद चौथा जो है, इसमें ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है। यानी कि माइटोटिक डिवीजन के बारे में बता चुके हैं आप लोग 11th क्लास में भी जान रहे होंगे स्टूडेंट कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो क्या है कि एक ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर के अपने जैसा, यानी कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम उसके अंदर है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर के अंदर, और एकदम बिल्कुल हूबहू वो क्या करता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो ऐसे में माइटोटिक डिवीजन जो है इसके अंदर ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है। किसके अंदर स्टूडेंट? जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि इससे बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। यानी कि अभी हम आपको आगे जब लेक्चर इसमें लेंगे स्टूडेंट तो आपको बताएंगे कि कैसे इसमें जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली ही नहीं, मॉर्फोलॉजिकली भी, दिखने में जीन के थ्रू तो आइडेंटिकल होते ही हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें तो एकदम बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और यानी कि ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोसोम संख्या है वो अगर 2n है, तो जब ये डिवाइड करेगा स्टूडेंट, जब ये आगे डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल्स बनेगा, तो आप इसके अंदर भी क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो 2n 2n होगा।
यानी कि इसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा स्टूडेंट, सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो भी ये पेरेंट बॉडी से जब ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे तो उन लोगों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो क्रोमोजोम है वो जब जाएगा इन लोगों के अंदर तो बिल्कुल जैसा क्रोमोजोम इस पेरेंट बॉडी के अंदर होगा वैसा ही क्रोमोजोम इन लोगों के अंदर भी होगा, और ये जैसा दिखेंगे सेम टू सेम ये वैसा ही दिखते हैं। तो आगे हम लोग इसको और डिटेल से देखेंगे, अभी तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो चौथा पांचवा देखने के बाद अब छठा जो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑकर रैपिडली होता है। हम लोग देख चुके थे डिफरेंस में भी स्टूडेंट, इसका एक बेहतरीन खास फीचर क्या है कि बहुत फास्ट ये क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस की वजह से स्लो हो जाता है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से बहुत ही फास्ट डिवीजन देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेफिनेशन, इसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब ये ऑकर कहाँ होता है, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किन किन ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है यानी कि एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल मोनेरा, आप देखिएगा आर.एच. व्हिटकर का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया था। तो उसमें जो मोनेरंस है यानी कि फर्स्ट जो उनका डिवीजन था मोनेरंस, वो भी क्या करेंगे, जनरली मोनेरंस जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, वो अपना डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं और उनमें बैक्टीरिया इज अ बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरंस के बाद जो आए थे प्रोटिस्टा आए थे। तो प्रोटिस्टा के अंदर जैसे कौन कौन हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पारामीशियम हो गया और मोनोसिस्ट। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हैं तो प्रोटिस्टेंस यानी कि मोनेरा से हाई है, लेकिन और ये यूकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स होने के बावजूद भी जो है स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं इसके वजह से। इसके बाद देखा जाए तो कुछ प्लांट भी जो है ऐसे और कुछ एनिमल है, लेकिन वो क्या सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ प्लांट और एनिमल भी क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन वो भी कैसा, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी, फॉर एग्जांपल फंगी, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। अब और आगे देखें तो इन लोगों के अंदर क्या हो रहा है, इन लोगों के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। हायर प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, लेकिन उसके अंदर उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नीट के अंदर है स्टूडेंट इसी टॉपिक से आता है और आया भी है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने आप को इसी स्क्रीन पर एकदम बना के रखिए, बहुत डिटेल से स्टडी करवाने वाला हूं ताकि एक भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आपसे बचेगा नहीं। तो चलिए ये सब जो है ये हम लोग देख लिए कि किन किन में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने जा रहा है, यानी कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वही कहानी स्टूडेंट, जब गॉड के पास गए थे इन लोग अपना क्या किए कि अपने आप में वरदान मांगे कि हमको लंबे समय तक जीने के लिए कुछ ऐसा दे दीजिए, तो गॉड ने इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया था और उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो है रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो है फीचर्स दे दिया, यानी कि क्वालिटी दे दिया। अब देखिए इनके अंदर जो है, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होते हैं, एक होता है फ्यूजन होता है, दूसरा होता है बर्डिंग होता है, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा रीजनरेशन, पांचवा स्पोरुलेशन, छठा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अभी देखे थे कि हायर प्लांट्स के अंदर ये देखने के लिए मिलता है, और एक और होता है स्टूडेंट पार्थेनोजेनेसिस। तो ये इतना सारा जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसमें प्लांट में और एनिमल्स के अंदर जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सब यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब इन लोगों को क्या करते हैं हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे और एक एक
को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि जो गॉड ने जो है ना इन लोगों के अंदर जो क्वालिटी दिया है वो कैसे दिया है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग अपना जनरेशन को बढ़ाने के लिए ये सब दिया है। उसमें फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जो है स्टूडेंट आपको ये फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन या स्पोरुलेशन ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसी पर पूछा जाता है नीट के एग्जामिनेशन में। तो जब वहां पे आऊंगा और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से तो ये सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसीलिए मैं हैंड राइटिंग नोट्स में आपको लेकर के इसमें आया हूं ये लेक्चर में, ताकि आप लोगों को रियलाइज हो सके कि हाँ उसको जब लिखना होगा तो आप अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए बाकी ये सब देखते हैं हम लोग कि ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फिजन है उसमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी होता है। तो आज के लेक्चर में यही टोटल हम लोग देखेंगे, बहुत डीपली देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये चैप्टर ऐसा है पूरा टोटली एनसीईआरटी से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है, तो थोड़ा थोड़ा उधर जाकर के स्टूडेंट समझाना पड़ता है ताकि आपको यहीं पे 11th क्लास में न लेकर के जाएं। अगर वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। तो आज के लेक्चर में यही तीन को बहुत डिटेल से हम लोग देखने जा रहे हैं। देन आफ्टर फिर इसको देखेंगे, फिर इस तरह से आगे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज चलिए बिना लेट किए हुए फिजन को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो अब आपको बोर्ड पर दिख गया होगा फिजन। तो फिजन मतलब क्या होता है? फिजन का इंग्लिश मतलब होता है क्लेफ्ट, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो टूटना। हिंदी में उसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? टूटना, यानी कि ये टूटेगा, यानी कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो अपने आप को तोड़ करके और डिवाइड करेगा। लेकिन तोड़ने का भी अलग अलग अंदाज होता है। तो चलिए पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि फिजन है क्या। यानी कि फिजन में क्या होता है स्टूडेंट कि जब भी एक पेरेंट सेल, यानी कि एक ये पेरेंट सेल है, ये जब अपने आप को तोड़ करके, ये पेरेंट सेल है, जब भी अपने आप को तोड़ करके या तो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दे, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दे, या फिर दो से ज्यादा, तीन में भी कर सकता है, चार में भी कर सकता है। यानी कि ये देखिए डेफिनेशन बोलता है कि पेरेंट बॉडी जो है दो या मोर डॉटर सेल में अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ऐसे डिवीजन को फिजन कहते हैं। ऐसे डिवीजन को फिजन कहते हैं। और ये किसमें ऑकर होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फिजन ऑकर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए अब आते हैं कि फिजन में भी आप देखिएगा कि अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि फिजन में तीन तरह के फिजन होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और क्या था? प्लाज्मोटोमी था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फिजन को देखते हैं। और बाइनरी फिजन के अंदर पूरा इसको भी अंदर से डिटेल से देखेंगे। तो पहले ही मैं बोल चुका हूं शुरू वाला ही लेक्चर में कि चलिए आपको क्या करेंगे, डुबाएंगे रिप्रोडक्शन के ओशन में, और वो भी स्लो मोशन में। तो आइए अब हम लोग बाइनरी फिजन को देखते हैं। बाइनरी, अब देखिए हम इसको याद करने का क्या तरीका अपनाए थे, आपका जो भी हो स्टूडेंट, हम इसको याद करते थे बाई मतलब दो, और नारी यानी कि अगर डिवीजन होगा, यानी कि कोई भी अगर चीज जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो ये जनरली हम लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि वो नारी ही होता है। नारी मतलब समझ रहे, स्त्री, फीमेल। तो उसी को लेकर के कि एक ऐसा नारी है जो बाई मतलब दो, नारी जो है अपने आप को दो भागों में तोड़ देगी। फिजन मतलब क्या होता है? तोड़ना। यानी कि एक ऐसी नारी जो अपने आप को दो भागों में तोड़ेगा। यानी कि कोई भी ये जितने भी इसमें हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे वो क्या होगा, उसमें जो है पेरेंट बॉडी है अपने आप को तोड़ करके कितने भागों में डिवाइड करेगी? दो भागों में। तो इसमें जो बाइनरी फिजन्स के अंदर जितने भी हम लोग डिवीजन देखेंगे स्टूडेंट, उसमें क्या देखेंगे कि वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को तोड़ करके कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहला। अच्छा पहले ये समझिए कि बाइनरी फिजन क्या है। तो वही बात कि अपने आप को पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करें, यानी कि बाई
मतलब 2, और नारी डिवाइड कर रही है कितने भागों में? 2 भागों में। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है स्टूडेंट? वो है सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन, जो किसमें देखने के लिए मिलता है? अमीबा में। यानी कि इसमें भी जो अमीबा होगा सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन करता है, यानी कि ये अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करेगा। कितने में? 2 में। अब 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अब देखिए ये जो हम लोग ये जो डिवीजन, जैसे बाइनरी फिजन में पहला सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन कह रहे हैं, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टूडेंट, तीसरा आपका हम लोग वहां पे क्या देखेंगे? ट्रांसवर्स। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स है, अब उसमें ये ध्यान देने वाला है। अभी देखिए हम लोग जो यहाँ पे है, ये जो पहला है सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन, जो अमीबा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। वो क्या करता है कि इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन किधर से भी हो सकता है, इधर 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 से भी हो सकता है। यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये डिवीजन किधर से करेगा। देखिए इसमें क्या किया है कि इधर से डिवीजन किया है, यहां से डिवीजन किया है। तो इसके अंदर सबसे पहले किसका डिवीजन हुआ है? ये देखिए न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर ये डिवीजन देखने के लिए मिला है। तो देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड किया, फिर इसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, और ये देखिए 2 डॉटर सेल्स में बन गया। यानी कि इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो फिक्स नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन इसमें भी जो डिवीजन होगा वो क्या होगा कि 2 ही पार्ट में होंगे, और वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर के अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो इसमें खास बात क्या आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और वो जो न्यूक्लियर डिवीजन है, सॉरी, वो जो न्यूक्लियर डिवीजन है स्टूडेंट, वो फॉलो करता है किसको? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब उसका तोड़ना है। यानी कि न्यूक्लियस जब भी डिवाइड करता है तो उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म जब भी डिवाइड करता है तो उसको साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन में इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, या आप पढ़े होंगे, और नहीं तो फिर मेरा लेक्चर आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन, तब जाकर के साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा, प्लेन ऑफ एक्सिस क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि ऐसे काटा जा रहा है। ये नारी कैसे डिवाइड हो रही है? लॉन्गिट्यूडनली हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनली हो रही है, तो उसमें कौन सा प्लेन ऑफ डिवीजन है भाई? इसमें अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इसका एग्जांपल बेस्ट कौन है? यूग्लिना है, फ्लेटेड प्रोटोजोन्स है। अब इसमें देखिए यूग्लिना का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यूग्लिना के बारे में क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं हूं ना। यूग्लिना को क्या कहा जाता है? एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, जरूरत पड़ता अपना भोजन सन के प्रेजेंस में बना लेता है, और जरूरत पड़ता है तो रात में ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म को खाता है, ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसे कि एनिमल करते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या है? प्लांट और एनिमल है। तो उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये एक यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है, उसमें ये वाला पार्ट्स को बेसल बॉडी बोलते हैं, बीच वाला गोला को न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस बेसल बॉडी में एक हेयर नुमा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेजिलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली फॉरोइंग होता है। अब फॉरोइंग होकर पहला नंबर जो फ्लेजिला है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर उसी दौरान यहाँ पे आप देखिएगा न्यूक्लियस का भी डिवीजन स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद न्यूक्लियस अलग, ये भी, इसके बाद जो है मेन बॉडी पार्ट जो होता है वो अलग होकर के, और फाइनली ये जो है स्टूडेंट, फाइनली ये जो है आप देखिएगा कि इस तरह से ये फाइनली जो है एक इधर और दूसरा जो है एक इधर भागों में ये क्या हो जाते हैं? 2 अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं? यूग्लिना का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली कैसे ये पूरा देखिए इस एक्सिस में ये क्या कर रहा है? डिवीजन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन को देखें। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, यानी कि जो इसमें ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसे होगा? इस वे में काटा जाएगा, यानी कि ऐसे ट्रांसवर्सली काटा जाएगा। तो इसका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस होगा,
और ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट? पारामीशियम में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, डायटम्स में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ वो है हमारा किन का? ये है हमारा पारामीशियम का। तो पारामीशियम के अंदर देखिए पहले उनका बॉडी देख लीजिए क्या होता है। इसमें एक एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, एक क्या होता है? माइक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो जनरली इनके अंदर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है स्टूडेंट, वो क्या करता है कि उसके अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल रहता है, यानी कि उसके अंदर का जो भी गुण है, क्वालिटी है, वो इसके अंदर है। तो ये दो न्यूक्लियस मिल करके, दो न्यूक्लियस इस पैरामीशियम्स के अंदर पाए जाते हैं। और देखिए जब डिवीजन होता है तो देखिए सबसे पहले ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये है ओरल। ओरल ओरल कैविटी कह लीजिए या ओरल है, जहां से ये फूड को अंदर लेता था। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यही ओरल वाला जो ग्रुप है वो डिसअपियरिंग होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे मैक्रोन्यूक्लियस हो या माइक्रोन्यूक्लियस। अच्छा हाँ, एक और खास बात कि मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो ए माइटोसिसली डिवाइड होता है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। माइटोसिस के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ए माइटोसिस में क्या होता है? जैसे माइटोसिस में क्या होता है स्टूडेंट कि जब डिवीजन होता है तो अच्छे से स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होकर के और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो बहुत मतलब इक्वली डिवाइड होता है। लेकिन ए माइटोसिस में ऐसा होता ही नहीं है, ना स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा और स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो डिवाइड प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो अनइक्वली डिवाइड वो करते हैं। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस कहते हैं। और वो किसमें हो रहा है? तो इसके माइक्रोन्यूक्लियस जो क्या करता है, इसके मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो न्यूक्लियस है, जो मेन न्यूक्लियस है, उसमें कौन सा डिवीजन होता है स्टूडेंट? उसमें आपको देखने के लिए मिलता है माइटोसिस। अब यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे जो है माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड किया और ये माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड किया। और यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे जो बीच में एक और वैक्यूल्स पाया जाता है, सॉरी, ये वैक्यूल्स में भी डिवीजन देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो वैक्यूल्स है उसमें डिवीजन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखिए इसमें भी डिवीजन देखने के लिए मिलता है। तो ये भी डिवाइड करके देखिए अलग अलग वैक्यूल्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ ये वैक्यूल्स का माने न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बन गया। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ यहाँ पर भी और इसके बाद फाइनली ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के टू डॉटर पैरामीशियम का निर्माण किया। तो इस तरह से जितने भी हम लोग तीनों पढ़े, एक तो सिंपल इरेगुलर पढ़े स्टूडेंट, दूसरा हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पढ़े और तीसरा हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पढ़े, जिसके अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि ये सब अलग अलग प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन्स को तीन भागों में। और उसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट। अच्छा खास बात, एक और खास बात कि ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन्स को शो करते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? इमोर्टल होते हैं, वो मरते ही नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों नहीं मरते हैं भाई? सबका तो लाइफ स्पैन फिक्स है, लेकिन ये क्यों नहीं मरते हैं? अरे लल्ला, पहले ही मैं बता चुका हूं कि क्या बताया था कि इन लोगों के अंदर क्या होता है? बर्थ होता है। बर्थ के बाद जैसे ही जुवेनाइल फेज के बाद क्या होता है? जैसी मैच्योरिटी में जाते हैं तो मैच्योरिटी के बाद इन लोग एजिंग में जाते ही नहीं है। मैच्योरिटी में अपने आप को अगर ये लगने लगता है कि अब हम थोड़ा बढ़िया से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो अपने आप को ये क्या करते हैं? डिवाइड करके दो पार्टों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि एजिंग और सेनेसेंस फेज में जाएंगे नहीं और तो डेथ होगा नहीं, तो ये क्या करते हैं? मैच्योर फेज में ही अपने आप को डिवाइड करके और अपना ही रूप को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये खास बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है, शोइंग जो बाइनरी फिजन करते हैं वो सब इमोर्टल। इमोर्टल मतलब क्या होता है? अमर हो जाना। इमोर्टल मतलब अमर हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मल्टीपल फिजन, यानी कि फिजन का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? मल्टीपल फिजन। हम लोग फिजन में क्या पढ़े कि एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर के दो भाग, सॉरी बाइनरी फिजन में पढ़े कि एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर के दो डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मल्टीपल में ऐसा नहीं, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल, यानी कि एक पेरेंट डिवाइड होकर के बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा।
और उसका बहुत सारा यानी कि मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल का ये निर्माण करेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन कौन सा है, एक प्लाज्मोडियम है और मोनोसाइट्स हैं, ये भी ये मोनोसाइट्स हो गए, और ये अमीबा। अमीबा तो हम लोग वहां पर भी पढ़े थे स्टूडेंट कि वो बाइनरी फिजन शो करता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो जनरली बाइनरी फिजन शो करता है, लेकिन जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, यानी कि वो एक ऐसे कंडीशन में आ गया कि उसके लिए कुछ भी फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा है, हो सकता है कि गर्मी ज्यादा बढ़ गया या बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, यानी कि उसके लिए कोई भी सुटेबल कंडीशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फिजन करके अपने ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। और ये खास बात, अब बात आता है कि भाई जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लगाएंगे सर, क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे कि अमीबा मल्टीपल फिजन करता है कि अमीबा बाइनरी फिजन करता है। तो अगर कुछ भी मेंशन ना करे तो वहां पे आंसर क्या जाएगा, अमीबा बाइनरी फिजन करता है। और अगर मेंशन कर दिया कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा कैसे डिवाइड करता है, तो अब जाकर के आपको ये आंसर देना है कि मल्टीपल फिजन के थ्रू करता है, और नहीं तो बेस्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका बाइनरी फिजन। तो चलिए देखते हैं ये अमीबा के अंदर देखते हैं कि कैसे करता है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम को देखते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिजन कैसे करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, तो वही मादा एनोफिलीज के अंदर पाया जाने वाला जो हमको मलेरिया कॉज करता है स्टूडेंट, उसी के बारे में ये बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो है उसका जो पेरेंट सेल है, यानी कि उसको हम लोग पेरेंट सेल, यानी कि मलेरिया का जो पेरेंट सेल है उसको साइजोन्ट कहा जाता है। और ये कहां पे पाया जाता है, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज के स्टमक में। और जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो आरबीसी में पाया जाता है स्टूडेंट, प्लस लीवर में पाया जाता है। यानी कि हमारे अंदर जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर और लीवर के अंदर ये आन करके साइजोन जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, और वहीं पे अपने संख्या को मल्टीप्लाई करके और वो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं। पूरा इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जब मलेरिया पढ़ाऊंगा ना तो इन लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल पूरा दिखाऊंगा, मजा आएगा उसमें, देखिएगा जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो है लीवर के अंदर वो कैसे ग्रो करते हैं और आरबीसी पर कैसे अटैक करते हैं एकदम फील कराऊंगा, और कैसे हम लोगों को बुखार चढ़ता है और क्या होता है उसके अंदर जब मलेरिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो चलिए पहले इसमें देख लेते हैं कि ये मल्टीपल फिजन कैसे करते हैं। तो जो जो साइजोन्ट है वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनके अंदर ये सेल्स है, सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सबसे पहले ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस बन गया, अब ये जो न्यूक्लियस बन गया तो ये चारों तरफ क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को बुला बुला करके घेर ले रहा है, यानी कि इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ गया। देखिए इस तरह से साइटोप्लाज्म आ गया, तो इसी के अंदर से साइटोप्लाज्म का एक क्या कर लिए ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियाई पोजेस साइटोप्लाज्म अराउंड देम, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड में साइटोप्लाज्म आ गया। अब ये जैसे ही आ गए कुछ दिन और बीता तो इसके बाद जो बाहर का सेल का स्ट्रक्चर है वो टूट गया और ये सब मेरोजोइट्स में रिलीज हो जाते हैं। यानी कि जब अटैक करता है स्टूडेंट हमारे आरबीसी के अंदर तो इसी अवस्था में ये निकल करके और दूसरे आरबीसी में जाकर अटैक करता है, वहां पे दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइजोन्स उसका पेरेंट बॉडी है और जो उसके छोटे छोटे स्पोर है, छोटे छोटे बच्चे जो है उसको क्या बोला जाता है, मेरोजोइट्स कहा जाता है। और ये कैसे निकलते हैं, तो जब साइजोन्ट का वाल रप्चर कर जाता है तब। अच्छा, ये जो साइजोन्ट से मेरोजोइट्स बनने का जो प्रोसेस है उसको साइजोगोनी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोसेस को साइजोगोनी कहा जाता है। यानी कि साइजोन्ट से मेरोजोइट्स बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइजोगोनी। और ये कहां पे पाए जाते हैं ये हमने बताया। तो ये प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन कैसे हुआ कि एक सेल था उसमें देखिए कितने सारे यहाँ पे ये मेरोजोइट्स बने और फिर ये आगे जाकर के क्या होंगे स्टूडेंट, ये आगे जाकर के साइजोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए ये तो हम लोग देख लिए। अब दूसरा मल्टीपल फिजन देखते हैं अमीबा के अंदर कि अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे ये करता है। अनफेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब देखिए अमीबा में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अमीबा में क्या होता है, जनरली सूडोपोडिया वगैरह पाया जाता है, हम लोग देखे थे यहाँ पे
कि अमीबा जो होता है कैसे होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो सबसे पहले ये जितने भी सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने बॉडी पार्ट को क्या करता है स्टूडेंट, गोला कर देता है, स्फेरिकल कर लेता है। और स्फेरिकल करके अपने चारों तरफ 3 लेयर का एक सिस्ट वॉल डेवलप कर लेता है। ध्यान समझिएगा कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, ये सूडोपोडिया को यानी उत्पाद इसको कहा जाता है, इसको ये क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है कि अपने आप को गोला कर लिया, गोला कर लिया। और चारों तरफ, चूंकि अनफेवरेबल कंडीशन है बाहर में, तो ये चारों तरफ क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये चारों तरफ 3 लेयर वॉल डेवलप कर लिया। और बीच में देखिए इसका न्यूक्लियस है, इसका अपना साइटोप्लाज्म है, और ये अपने आप को सुरक्षित कर लिया। ठीक है, इसको इनसिस्टमेंट कहा जाता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने सूडोपोडिया को एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी को राउंड कर लेता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनसिस्टमेंट। यानी कि सिस्ट का डेवलपमेंट करवा लिया। अब सिस्ट जैसे ही बन गया तो अब क्या करेगा, अब इसके ऊपर कोई भी कंडीशन हो स्टूडेंट, बाहरी इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो अब देखिए ये क्या करता है कि अब अपने बॉडी को, अब तो ये पूरा प्रोटेक्शन में आ गया। अब देखिए अपने अंदर के पहले न्यूक्लियस को क्या करता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस आगे बढ़ते चला जाता है। और फिर वही बात जैसे ये करते थे कि अपने अंदर साइटोप्लाज्म, इसके अंदर चारों तरफ ऐसे गोला गोला साइटोप्लाज्म का ये डेवलपमेंट करवा लेगा। और डेवलपमेंट जैसे ही हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो करके जैसे साइटोप्लाज्म चारों तरफ आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर। इसको सूडोपोडियोस्पोर बोलते हैं। ये स्पोर है लेकिन सूडोपोडिया है, झूठा स्पोर है। क्यों, क्योंकि ये आगे चल के, अब देखिए ये डायरेक्ट फेवरेबल कंडीशन से नहीं बना है, ये अनफेवरेबल कंडीशन से बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर। लेकिन उससे क्या मतलब, ये सूडोपोडियोस्पोर भी जो है आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, वो अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, अपने आप को देखिए ये जो 3 लेयर सिस्टिक वाल है उसको तोड़ करके और ये सूडोपोडियोस्पोर को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और ये क्या होगा, यंग अमीबा फिर वो अपने आप को, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो अपने आप को क्या करेंगे उन लोग कि अपने आप को जैसे वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते थे करेंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अपने चारों तरफ सिस्ट को डेवलप कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये तो 3 लेयर सिस्ट वाल फॉर्मेशन हुआ। कभी कभी अमीबा क्या करता है, बड़ी अमीबा जो है ऐसी अमर नहीं है, ये कैसे भी कंडीशन में जो है स्टूडेंट अपने आप को सरवाइव कर लेता है। देखिए अब क्या होता है कि एक स्पोरुलेशन प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर ही, उसमें क्या होता है कि एक सिस्ट, सिंगल सिस्ट को डेवलप करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। और इसमें क्या करता है कि पहले अपने अंदर का जो न्यूक्लियस था उसको तोड़ा, और जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल थे, जिसको यहाँ पे क्रोमेटिन ब्लॉक के नाम से देखिए बताया गया है, तो ये जो क्रोमेटिन ब्लॉक है स्टूडेंट, तो क्रोमेटिन ब्लॉक को बाहर निकाल देगा। और ये जब क्रोमेटिन ब्लॉक टूट टूट करके बाहर निकलेंगे तो इनके चारों तरफ क्या होगा, इनके चारों तरफ न्यूक्लियाई का लेयर डेवलप होना चालू हो जाएगा। इसके अंदर मतलब सब ये अलग अलग टूट गए, और ये देखिए इसके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस का घेरा बनना चालू होगा। और जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है ये वाला, वो क्या होने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, यानी कि टूटने लगेगा। अब देखिए जैसे ये अलग हुए, सबके अंदर ये क्या आ गया, सबके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्रोमेटिन बीच बीच में क्रोमेटिन रहेगा, यहाँ पे क्रोमेटिन रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब आगे बढ़ेगा अपना कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इस ये चारों तरफ क्या करता है कि अपने चारों तरफ यहाँ पे साइटोप्लाज्म का एक लेयर को ले करके और इसको घेर लेता है, और इसको स्पोर केज से घेरता है। किससे घेरता है, स्पोर केज बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये घेरता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन जैसी खत्म होता है, फेवरेबल कंडीशन में आता है, तो ये बाहर वाला जो सिस्टिक वाल है वो तोड़ करके, और देखिए इस तरह से जो स्पोर केज से यंग अमीबा जो है विथ न्यूक्लियस एक एक सब के सब क्या करेंगे, नया नया अमीबा का निर्माण करेंगे। तो इसमें भी देखिए मल्टीपल बना, इसमें भी मल्टीपल बना, इसमें भी क्या हुआ स्टूडेंट, मल्टीपल बना। यानी कि ये जो मल्टीपल फिजन में एक ही पेरेंट सेल था और उसमें देखिए कितने सारे डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाया आपका मल्टीपल फिजन। और लास्ट इसमें जो है वो है प्लाज्मोटोमी। नाम से टोमी मतलब क्या होता है, टूटना, काटना, समझ में आ रहा है ना, टूटना।
या काट लेना, सर्जिकली रिमूव कर लेना। किसका प्लाज्मोटोमी हो रहा है? तो प्लाज्मा का हो रहा है ना भाई। किसका टोमी हो रहा है? तो प्लाज्मा का। यानी कि प्लाज्मा कहां पे पाया जाता है? प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर टूट जाएगा। किसमें देखने को मिलता है? ओपेलिना और पिलियोमिक्सा के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसको जाइंट अमीबा के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या है? प्रोटोजोन्स है। अब ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टीपल न्यूक्लियाई पेरेंट होता है, यानी कि इसके अंदर एक पेरेंट है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। ठीक है, मान लेते हैं कि 11 न्यूक्लियस है, एक फॉर एग्जांपल के लिए। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले अब इसमें प्लाज्मा टूटेगा। पहले क्या होता था? न्यूक्लियस पहले टूटता था और इसके बाद तब साइटोप्लाज्म टूटता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा मौजूद है। अब ये जैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मौजूद है, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म टूट जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा प्लाज्मा किसमें है? साइटोप्लाज्म को ही प्लाज्मा हम लोग कह रहे हैं, तो उसमें पहले डिवीजन होगा। वो जैसे ही होगा तो साइटोकाइनेसिस। लेकिन इसका जो टूटने का अंदाज होगा वो इक्वल भाग में नहीं टूटता है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लेते एक में 8 न्यूक्लियाई आ गया, दूसरे में क्या हो गया? 3 न्यूक्लियाई आ गया। अब क्या होगा? तब इन लोगों के अंदर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस के बाद तब क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन। और इसमें खास बात यह है स्टूडेंट कि ये 3 हो या 8 हो, ये दोनों में ये क्षमता होता है कि ये पेरेंट बॉडी की तरह हो जाएंगे। यानी कि इसमें भी 11 न्यूक्लियस, देखिए ये न्यूक्लियस डिवीजन करके, यानी 3 से कितना बनेंगे? यानी कि 8 और यहाँ पे न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 8 है तो 3 और निर्माण करेंगे। और ये क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस में क्या किया जाता है? टू रिस्टोर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना है वो फिर से ये हो जाता है। तो देखिए ये भी जो है, ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट था 11 न्यूक्लियाई का, डॉटर भी बने तो 11 न्यूक्लियाई का बने। यानी कि अभी तक हम लोग जो देखे स्टूडेंट कि इसमें क्या हुआ, फ्यूजन में क्या हुआ कि जो भी पेरेंट बॉडी था अपने आप को तोड़ करके, और या वो सिंगल सेल था, या मतलब बाइनरी फ्यूजन के थ्रू वो डिवाइड करता था, या मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करता था, या प्लाज्मोटोमी के थ्रू डिवाइड करता था। सब ने क्या किया? अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को बनाया। वो अलग बात है कि किसी ने 1 से 2 बनाए, किसी ने 1 से बहुत सारे बनाए, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म बना स्टूडेंट, वो क्या होता है? वो बिल्कुल पेरेंट की तरह बना, और वो सिमिलर होता है बिल्कुल पेरेंट की तरह, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। तो आज के इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके देखिएगा। वीडियो क्वालिटी में अगर दिक्कत लगेगा तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आराम से देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और आपको इस तरह से वीडियो देखने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।